अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। ये टॉपिक एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है और बाज़ दफ़ा इसके दो पार्ट्स करके अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आपसे पूछा जाता है। तो आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से क्या मुराद है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर का मतलब होता है दरमियान में, मॉलिक्यूलर मीन मॉलिक्यूल के दरमियान, फोर्सेस का मीन कुव्वते कशिश या कशिश की कुव्वतें, यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली कशिश की कुव्वतों को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। तो आइए चलते हैं, अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बड़ी आसानी के साथ इसे तैयार करके एग्ज़ाम में लिख सकें। तो सबसे पहले इसको मैं यूँ डिफ़ाइन करूँगा, इसकी तारीफ़ लिखूँगा कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाए जाने वाली कशिश की कुव्वतों को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाने वाली कशिश की कुव्वतों यानी फोर्सेस को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, इंटर और मॉलिक्यूलर। इंटर का मतलब होता है दरमियान और मॉलिक्यूल का मतलब, मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान। मॉलिक्यूल फोर्सेस का मतलब कशिश की कुव्वतें। कशिश की कुव्वतें, तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की कुव्वतों को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद इसकी मज़ीद मैं वजाहत करूंगा। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है HCl का, इसके 3 मॉलिक्यूल लेके आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपने नाम सुना होगा, या हाइड्रोजन क्लोराइड भी इसे कहते हैं। एक ये इसका दूसरा मॉलिक्यूल है और इसी तरह ये इसका तीसरा मॉलिक्यूल है। और आपको पता है कि HCl का मॉलिक्यूल बनता कैसे है। इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि हाइड्रोजन पहले ग्रुप का है तो इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन 7वें ग्रुप का, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों अपना डुप्लेट हाइड्रोजन और ऑक्टेट क्लोरीन एटम मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करते हैं, शेयर करते हैं, जिसके नतीजे में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड HCl के मॉलिक्यूल में पाया जाता है। तो ये आपके सामने मैंने यहाँ पे 3 HCl के मॉलिक्यूल लिखे हैं, और आप जानते हैं कि HCl के अंदर क्लोरीन इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ कशिश करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर हल्का सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि जुज़वी नेगेटिव और जुज़वी पॉजिटिव चार्ज। तो ये मैं तीनों मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शियल चार्जेस ज़हर कर रहा हूँ। तो ये अब आपके सामने 3 HCl के मॉलिक्यूल हैं। इनके मबैन अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं कुछ डॉटेड लाइन से एक फोर्स, एक कशिश की कुव्वत को ज़ाहिर करूँगा जो इन तीनों मॉलिक्यूलों को आपस में जोड़ के रखती है। इस कशिश की कुव्वत को हम कहते हैं
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो यहाँ आप वाज़ह तौर पे देख सकते हैं, ये जो डॉटेड लाइन से मैंने फोर्सेस ज़ाहिर की हैं ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के माबैन हैं, दरमियान में हैं, जिन्होंने मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ के रखा है, इकट्ठा करके रखा है, इसलिए इन फोर्सेस को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की दो इकसाम हैं, एक को हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और दूसरे को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे अब मैं इसकी क्लासिफिकेशन करूँगा ताकि आपको मज़ीद इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं लिखूँगा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और दूसरी है इसकी टाइप जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को। बेसिकली ये जो दोनों फोर्सेस हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनको मजमूई तौर पर हम वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं, वंडरवाल फोर्सेस। लेकिन यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को। पोलर मॉलिक्यूल्स में, अब इसको आप यूँ लिखेंगे एग्ज़ाम के अंदर, इसकी अब मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, तारीफ। इसी तरह मैं तारीफ करूँगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और साथ फिर आपको इनकी एग्जांपल भी देंगे। पोलर मॉलिक्यूल में पोलर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से पैदा होने वाली फोर्सेस को डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहा जाता है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहा जाता है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब मैं इसकी आपको एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपका आइडिया कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। यहाँ मैं लिखूँगा मिसाल, हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल में यानी HCl के मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव यानी कि जुज़वी पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव, और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
तो ये दोनों चार्जेस आ जाते हैं। उसके बाद मुखालिफ चार्जेस की वजह से HCl के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं। मुखालिफ चार्जेस की वजह से HCl के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं। ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की डेफिनेशन के साथ मैंने इसकी आपको एग्जांपल दी है। अब नीचे इसको मज़ीद आपको क्लियर करता हूँ कंसेप्ट को। ये मेरे पास HCl का एक मॉलिक्यूल है। मैं 3 मॉलिक्यूल फिर दोबारा ड्रा करूँगा और उनके दरमियान आपको दिखाऊंगा कि किस तरह डाइपोल डाइपोल फोर्सेस मौजूद वजूद में आती हैं। ये एक HCl का मॉलिक्यूल है, H और ये Cl। इसी तरह ये दूसरा है HCl और ये एक तीसरा मॉलिक्यूल है HCl का। जैसा कि अभी हमने बात की है कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, जिसकी बदौलत ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम के दरमियान, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की जो कसरत है, ज़्यादती है, डेंसिटी है, वो क्लोरीन के एटम पे ज़्यादा होती है, जिससे उसका साइज़ थोड़ा सा कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा और हाइड्रोजन का साइज़ आपको थोड़ा सा छोटा नज़र आएगा। क्लोरीन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा नज़र आएगा क्लोरीन के एटम का। तो अगर अब आप देखें तो आपको HCl के मॉलिक्यूल के 2 पोल नज़र आ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो है वो उसका साइज़ बड़ा नज़र आ रहा है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं हाइड्रोजन के एटम, उसका साइज़ थोड़ा सा आपको छोटा नज़र आ रहा है। तो इस 2 पोल बनने की वजह से हम इस मॉलिक्यूल को कहते हैं कि ये एक डाइपोल है, 2 पोल वाला, यानी कि एक पोलर मॉलिक्यूल। हर डाइपोलर मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बदौलत ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जब एग्जिस्ट करती हैं, तो ये जो HCl के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ऐसे। तो इस तरह डाइपोल बनने की वजह से HCl के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और इसको हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का नाम देते हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ये देखिए, ये डाइपोल, ये डॉटेड जो बॉन्ड मैंने आपके सामने ज़ाहिर कर दिए हैं, ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को शो कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है। अब मैं चलूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? ये वो अमल है जिसमें एक एटम हाइड्रोजन किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हो? 5वें से, 6ठे से या 7वें से। 5वें में नाइट्रोजन है, 6ठे ग्रुप में ऑक्सीजन है, 7वें ग्रुप में क्लोरीन है या फ्लोरीन है या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकता है। तो इस तरह से मौजूद वजूद में आने वाली फोर्सेस को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब मैं सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन यानी तारीफ लिखूंगा, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन साथ करूंगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तारीफ में आप यूँ लिखेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वो किस्म जिसमें हाइड्रोजन एटम किसी भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, किसी भी
ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मुराद जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा कशिश से खींचता हो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मसलन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, मसलन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एटम में से किसी एक के साथ जुड़ा हुआ हो, किसी एक के साथ जुड़ा हो, मीन उसके साथ जुड़ा हुआ हो, यानी उसने बॉन्डिंग बनाई हो, तो इस तरह पैदा होने वाली फोर्सेस को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये मैंने आपके सामने लिखी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तारीफ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन से ज़हर किया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन, जैसा कि अभी मैं आपके सामने ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ, पीछे भी मैंने ड्रॉ किया ऐसे, डॉटेड लाइन से ज़हर किया जाता है, से किया जाता है। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के अंदर पानी की एग्जांपल दूंगा आपको। वाटर H2O, पानी का फॉर्मूला जो है वो है, आपको पता है, H2O। और अब मैं पानी के 3 मॉलिक्यूल जो है ना वो आपके सामने ड्रा करूंगा। ये देखिएगा, HOH, 1 2 3, ये 3 वाटर के मॉलिक्यूल है। अब आप देखें तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे क्या आएगा? चार्ज पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, दोनों हाइड्रोजन के ऊपर, और तीनों मॉलिक्यूल पे इस तरह मैं अब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस ज़ाहिर करूंगा। ये लीजिए 3 मॉलिक्यूल आपके सामने है। अब ये जो पहला मॉलिक्यूल है, अगर इसको आप देखें, इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जो है ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के साथ यानी बॉन्डिंग बनाएगा। यानी हाइड्रोजन आप कह लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग बनाएगी। आप यूँ कह लें कि ये जो हाइड्रोजन के एटम है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, इधर से भी। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसमें है ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन हो सकता था, यहाँ पे फ्लोरीन का एटम हो सकता था, कोई भी हो सकता है, जैसा कि अभी हमने बात की है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये ज़ाहिर करती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो ये आज का मेरा टॉपिक था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से क्या मुराद है और इनकी दोनों इकसाम की वजाहत एग्जाम्पल की मदद से करना। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस टॉपिक की मुकम्मल तौर पर आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ अपना क्वेश्चन पुट करें। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे इस तरह के लेक्चर आपको रिसीव होते रहें तो आप मेरे इस प्रैक्टिकल वीडियो चैनल ऑफ साइंस को सब्सक्राइब करें।
ताकि डेली बेस पे जो मैं लेक्चर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, अपने दोस्तों के साथ लाइक करके शेयर करें, ताकि वो भी घर बैठे इस तरह के साइंटिफिक जो लेक्चर्स हैं उनसे फ़ायदा उठा सके। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा आप सब बच्चों का, दोस्तों का, जो इन वीडियोस को देखते हैं और अपने पॉजिटिव ख्यालात का इजहार करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।